भद्रा क्या होती है? भद्रा काल में किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, आज इन सब विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। भद्रा एक अशुभ समय की अवधि है। हिंदू पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण, जिसमें भद्रा करण का एक हिस्सा है। एक तिथि के आधे भाग को हम करण कहते हैं, मतलब एक तिथि में 2 करण होते हैं। कुल 11 करण होते हैं, जिसमें भद्रा 7वां करण है। भद्रा को हम विष्टिकरण भी कहते हैं। भद्रा को सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का स्वरूप भयंकर और स्वभाव क्रोधी, कठोर और आक्रामक माना जाता है, जो कार्यों में बाधा डालती है। ऐसी मान्यता है कि भद्रा काल में किए गए कार्यों में बाधा आती है, इसलिए भद्रा काल में शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, नए घर का निर्माण, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत, नई संपत्ति की खरीदारी या निवेश, शुभ कार्य के लिए यात्रा करना, मुंडन संस्कार, रक्षाबंधन, होलिका दहन आदि कार्य वर्जित होते हैं। हालांकि इस अवधि में कोर्ट कचहरी के काम, यज्ञ, हवन, शत्रुओं का दमन, ऑपरेशन जैसे कार्य करना ठीक रहता है। भद्रा एक चंद्रमास में 7 से 8 बार पड़ती है। भद्रा लगभग हर चौथे दिन पड़ती है। भद्रा स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में भ्रमण करती रहती है। जब भद्रा पृथ्वी लोक पर रहती है तो सबसे ज़्यादा अशुभ मानी जाती है। भद्रा काल के समय चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं, इससे ज्ञात होता है कि भद्रा किस लोक में है। भद्रा काल के समय जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशि में हो तो भद्रा स्वर्गलोक में होती है। भद्रा काल के समय जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में हो तो भद्रा पाताल लोक में रहती है। भद्रा काल के समय जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में हो तो भद्रा पृथ्वी लोक पर रहती है। भद्रा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए इसके 12 नामों का जप करना शुभ माना जाता है: धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षाकारी, इन नामों का जप करने से भद्रा के अशुभ प्रभाव से बचाव होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।